हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशनल जर्नी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही संपन्न था। राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव भी था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घरों के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। लोग ऐसा बस एक ही कारण से किया करते थे, और वह था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूटकर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर पहनता था। अंगुलीमाल मगध के एक गुफा में रहता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां गुजरने से भी डरते थे। एक दिन गौतम बुद्ध सोना नगर से गुजर रहे थे कि तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह परेशान देख गौतम बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे हुए क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने गौतम बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू अंगुलीमाल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूटकर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसकी माला बनाकर पहनता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर वह अंगुलीमाल रहता कहाँ है? महात्मा बुद्ध ने लोगों से पूछा। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध से बोला, वह जंगल में रहता है। जंगल के अंदर एक गुफा है, जो अंगुलीमाल का निवास स्थान है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने के लिए जंगल में चल पड़े। सोनापुर के गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुंचे, तब अंगुलीमाल अपनी गुफा से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को अनदेखा किया और वह आगे बढ़ चले। यह देख अंगुलीमाल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते अंगुलीमाल जोर जोर से चिल्लाकर बोला, ऐ सन्यासी, रुक जा। गौतम बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी ये हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में अंगुलीमाल क्रोधित हो गया। फिर उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे लगता है जानता नहीं है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। बुद्ध ने कहा, तुम जाओ और उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर अंगुलीमाल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, अब इन पत्तियों को वापस से पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ में जोड़ सकता है? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली मानते हो ना, और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। अगर तुम इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते तो तुमने इसे तोड़ा क्यों? अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारो भी मत। यह सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई। उसने बुद्ध से माफ़ी मांगी और उसने कसम खाई कि मैं ये सब बुरे काम छोड़ दूंगा, और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे एक और मोटिवेटेड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव,
Be motivated and stay safe. Goodbye.